कई लोग मैंने देखा है पूरा दिन खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 3 टाइम वाला मील वाली बात नहीं, सारे दिन खाते रहेंगे और आप मानोगे नहीं वो ऐसे के पतले ही दिखेंगे। और मैं अगर थोड़ा भी खा लूँ, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्यों खा लिया? तो ऐसे लोगों पे हमने ना ज़बरदस्त रिसर्च की और ही खाते हैं। आप बिल्कुल सही और बोल रहे हो। माइंडसेट ऐसा है काश नहीं खाता तो भी शायद चल जाता। और वो 3 टाइम का तो खाना कभी हार्डली वो रहता है कि क्योंकि टाइम ऐसा है कि कई बार नहीं मिलता है। पहले मैं भी नाइट शिफ्ट में था इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि नाइट शिफ्ट में ऑप्शन नहीं मिलता। तो खाने का हम थोड़ा भी खाते तो भी मोटे हो जाते हैं और कई लोग पूरे दिन खाते रहते हैं, उनका वो हिसाब सेम है। तो कहीं न कहीं ये जीन्स के ऊपर भी है कि भई आपका म बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो, आपने मोटा होना ही नहीं है। देखो, इस पर ना हमने बहुत डीप में रिसर्च करी है। मेरी 200 लोगों की टीम है। तो पहले ना मुझको भी यही लगता था कि भाई ये तो पतले हैं, ये तो जो भी खा ले। जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी पतली थी, तो मेरी सिस्टर भी पतली थी। मुझे लगता था ये कुछ भी खा ले, ये तो कभी मोटे ही नहीं होते, मैं ही मोटी होती रहती हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझको ही ऐसा क्यों बनाया है, राइट? अब मम्मी है, बहन है, तो जीन से भी सेम ही है। ऐसे मेरी ऑफिस में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिल्कुल पतली-पतली हैं। मैंने उनमें और हम में, जो हम मोटे हैं, मैं अपने आप को मोटा ही बोलती हूँ, तो हमारे ना माइंडसेट में फ़र्क है। हम जितना खाना एक बार में खा जाते हैं या हम जितनी ज़्यादा अनहेल्दी चॉइसेस चुनते हैं, उतनी वो नहीं चुनते। जैसे मैं अपनी टीम के साथ पार्टी में जाती हूँ, तो वो लोग ऑर्डर करेंगे मोमोज़-वोमोज़, जो पतली-पतली लड़कियाँ हैं स्पेशली, 1 प्लेट उन्होंने ऑर्डर करा, एक का बाहर का खा लेंगे, एक का अंदर का खा लेंगे मोमोज़ का, 2 खाकर बोलेंगे, "आई एम फुल, मैं और नहीं खा सकती।" और अगर उसकी जगह मैं हूँ, मैं तो पूरी प्लेट चाट जाऊँ, सैलेड भी चाट जाऊँ, चटनी भी चाट जाऊँ, और कोई और भी ना खा रहा हो तो उसका भी खा जाओ। ऐसे करोगे आप भी। और फिर हम सोचते हैं, करते हैं ना, भाई सच तो मानो। और फिर हम सोचते हैं वो तो पतले हैं, और वो पानी कितना पी रहे हैं, वो सो कब रहे हैं, उनकी मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बहुत सारी बातें। जैसे मैं और मेरी सिस्टर ना डेली गोलगप्पे खाने जाते थे शाम को, ठीक है, 5-6 बजे। तो मैं उनको लगता था उसने भी खाए गोलगप्पे, मैंने भी खाए, वो पतली है मैं मोटी क्यों? क्योंकि वो रात को मम्मी को बोलती थी, मम्मी मैंने गोलगप्पे खा लिए, मैं डिनर नहीं करूंगी। और मैं बोलती थी, मम्मी मैं तो डिनर करूंगी, और वो नहीं करी ना, उसका बच्चा वो भी मेरे को दे देना, मैं करूंगी। तो समझ में आ रहा है? तो मेरा तो नजर में देखा कि हम दोनों ने तो बाहर जाकर खाया, मैं ही मोटी हो रही हूँ, वही पतली हो रही है। डीप में आप रिसर्च करो, किसी पतले, जो पतला इंसान है, जो आपको फिट इंसान लग रहा है, हेल्दी इंसान लग रहा है, उसको 100% आप फॉलो कर लो, तो आपका भी अपने आप वेट कम होने लग जाएगा। उसको पूरा कॉपी करना है, वो कब पानी पी रहा है, वो कब सो रहा है, वो क्या कर रहा है, वैसे वैसे फॉलो कर लो, तो आप भी बिल्कुल चेंज हो जाओगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं जितना भी इस पॉडकास्ट से सीख के जाऊँगा, मैं डेफ़िनेटली फ़ॉलो करूँगा और मैं आपकी ऐप से भी करूँगा जॉइन। तो खोना तो है मुझे क्योंकि मुझे ना क्या होता है कि ऑफ़ कोर्स जो भी मोटा होगा ना, साँस जल्दी भूल जाए, ठीक है? सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही होती है। भले मैं थका हुआ नहीं हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा और उससे क्या होता है कि आपका जो काम भी है वो भी बिगड़ता है, उसपे भी इम्पैक्ट होता है कि आप सोचते हो अरे फिर कर लेंगे। आलस भी क्रिएट होता है और आपकी लाइफ़ में भी डिस्टर्बेंस आती है। रोहित जी, पतला होना ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस अगर एक बार सोच लो, माइंड गेम है। अगर सोच लिया कि हाँ भाई पतला होना है, तो आपको पतला होने से कोई रोक नहीं सकता। पतला होना इतना आसान है। हम कोई वर्कआउट नहीं कराते, कोई कैलकुलेशंस नहीं देते, कोई कैलोरीज काउंट नहीं बोलते। बोलते भाई जितनी भूख लगे ना, उतना खा लो, पेट भर कर खा लो।